क्या कहती है, फाइंड आउट द मिड पॉइंट। ये आवाज किसकी आ रही बेटा, पहले एक बार म्यूट कर लीजिए सो दैट मैं प्रॉपरली कंटिन्यू कर सकूं। किसी को यहाँ तक क्लियर है ना भाई? एक बाइनरी सर्च में हमें क्या चाहिए, एक सॉर्टेड एरे चाहिए। क्या चाहिए? एक सॉर्टेड एरे का मतलब होता है अरेंज्ड होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो एक सॉर्टेड एरे में ही बाइनरी सर्च पॉसिबल है, ये चीज ध्यान रखना। कोई अगर अनसॉर्टेड एरे दे रहा है तो बाइनरी सर्च अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। लीनियर सर्च करेंगे उस केस में, भले ही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी ऑर्डर ऑफ एन हो। हाँ, अगर आपका सीक्वेंस में अरेंज्ड है, ऑलरेडी अरेंज करके रखा हुआ है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में पहला स्टेप क्या कहता है, व्हाट स्टेप नंबर 1 से? स्टेप नंबर 1 से कि फाइंड आउट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे इसका? मिड पॉइंट इज इक्वल टू 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, दैट्स इक्वल टू 3। सो दिस इज माई मिड पॉइंट। अब हम चेक करेंगे, इसमें 3 पॉसिबल स्टेट केस बनते हैं हमारे। केस नंबर 1, केस 1 क्या होता है आपका? सपोज द एलिमेंट एट प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स एरे A3 पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज द आइटम विच आई एम सर्चिंग। केस नंबर 2, द एलिमेंट प्रेजेंट एट दैट इंडेक्स नंबर, इंडेक्स को मिड कह सकते हैं, एट मिड इज ग्रेटर देन आइटम। केस नंबर 3 क्या बनता है इस केस में? केस नंबर 3 इज दैट कि एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 3 इज लेस देन आइटम। ठीक है, ये तीनों केस समझ में आए? तो आइटम अगर इक्वल होगा तो सिंपली क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर मिड। ठीक है, यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देंगे कि आइटम इज प्रेजेंट। अगर बड़ा होगा, मतलब आइटम जो है छोटा है इन कंपैरिजन टू द एलिमेंट प्रेजेंट एट द मिड, तो क्या करेंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दैट केस? उस केस में क्या करेंगे बेटा, क्या लगता है? कहाँ सर्च करेंगे? इस साइड सर्च करेंगे या इस साइड सर्च करेंगे? सर तो लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड, साइड। क्योंकि हम लेफ्ट हैंड, थोड़ा जोड़ देंगे। क्योंकि इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसके इस साइड पे सारे एलिमेंट छोटे हैं इससे, और अगर इस साइड देखें तो इससे सारे एलिमेंट क्या है, बड़े हैं। तो दिस इज द लॉजिक, बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस। तो हम क्या करेंगे, इसके हाफ पोर्शन पे सर्च करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे फिर से सर्च मारेंगे। फिर से प्रोसीजर क्या रहेगा, फिर से मिड पॉइंट फाइंड आउट करोगे। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद आप फिर से कंपैरिजन करके देखेंगे लेफ्ट और राइट व्हाटएवर। अब अगर मेरा आइटम बड़ा है इन कंपैरिजन टू मिड, तो हम कहाँ सर्च करेंगे? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे, राइट। मेरा लेफ्ट, आपका राइट, ठीक। ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। सो आइटम हमारा या तो इस साइड है या इस साइड है, कहीं ना कहीं तो है। अब फिर फर्दर क्या करेंगे, फर्दर मिड कंप्यूट करेंगे। आप सपोज मैं मान लेता हूँ मेरा आइटम वाला केस केस नंबर 3 है, यानी राइट हैंड साइड पे। तो हम यहाँ पे मिड कैसे कंप्यूट करेंगे? मिड इज इक्वल टू 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ओके, सो नाउ हियर इज मिड, अगेन वही सेम केस है, 3 केसेस। या तो मिड पे हमारा आइटम होगा, या फिर आइटम छोटा होगा, बड़ा होगा, इससे छोटा आइटम एलिमेंट छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। तो इनमें 3 पॉसिबल केस फिर चेक करेंगे। अगर हमारा आई जो हमारा एंड, मतलब जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है इस एरे का, यानी आई और जे, इसको हम आई और जे से इंडिकेट कर सकते हैं, आई प्लस जे डिवाइड बाई 2 करेंगे मिड निकालने के लिए। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं, इन दैट केस दैट इज द ओनली एलिमेंट लेफ्ट। अगर ये मैच करता है तो करता है, अदरवाइज हम क्या कहेंगे, एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन दैट। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? इज दैट क्लियर और नॉट? जी सर। सो ये 3 पॉसिबल केस याद रखना हमारी बाइनरी सर्च के अंदर। और अब कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से आई थी लॉगिन, और हमने ऐसा क्या कर सर दिया। जी, सर अगर हमें फोर्थ नंबर का एलिमेंट सर्च करना हो तो उस पे मिड पॉइंट पे तो जा नहीं सकते।
कोई बात उसका नहीं, मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे। हम उसमें जो भी उसका है ना, लोग कहते हैं सील वैल्यू जो होती है वो लेंगे, ठीक है। फ्लोर वैल्यू जो भी होगी, लाइक फ्लोर वैल्यू किसे कहते हैं, लाइक 2.5 की फ्लोर वैल्यू कितनी होगी, 2, तो ठीक है। ऐसे ही 3.5 की फ्लोर वैल्यू कितनी होगी, तो हम ये लेके चलेंगे, क्योंकि इंटीजर हम ले रहे हैं, तो हमारा फ्लोट पोर्शन जो होता है वो हमेशा लॉस्ट हो जाता है। वी लेफ्ट विद ओनली 2 और 3। तो कभी ना कभी ऐसा तो होगा ही ना भाई, 2 और 3 अगर आए हैं तो ये जो इसके लाइफ इस वाला ये वाला सिंगल एलिमेंट तो मिलेगा हमें कभी ना कभी, है ना, पॉसिबिलिटी है ना। यस सर। तो वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लेकिन हम हमेशा एक राउंड फिगर में चलेंगे, क्योंकि इंडेक्स हमारे डेसिमल्स में तो होते नहीं है। हम या तो उसको 2 लेते हैं या फिर 1 लेते हैं, तो 2.1 तो नहीं लेंगे, है ना। इज दैट क्लियर? अब जरा कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, लाइक ये अगर एक एरे था और इसका मिड इक्वल कर लेते हैं, लाइक ओके, मिड समवेयर यहाँ था, तो आपने जो नेक्स्ट सर्च मारी वो कहाँ पे मारी, इस इन तीनों एलिमेंट में मारी, है ना। फिर आपने फिर फर्दर इसको इसको मतलब इनडायरेक्टली आपने यहाँ सर्च किया, फिर फर्दर ये टूटा 2 पार्ट, फिर आपने एक एलिमेंट सर्च मारा, तो इस तरीके से आप सर्च कर रहे हो। सो अगर मैं कहूँ कि भाई ये मेरा ट्री है, एक ट्री है, इसमें n नोड है, और हाइट क्या होती है इसकी, ये हाइट होती है बेटा, लाइक 1 हाइट का ये ट्री हो गया। ऐसे ही एक नोड बनाता हूँ मैं, इसकी कंप्लीट ट्री लेके चलते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये इसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स हो गए, यहाँ पे n कितने हैं, 3, ठीक है। सो अगर मैं log n माइनस 1 करूँ, यहाँ पे कितना है, log 7 माइनस 1 करूँ, तो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी, ये हाइट कितनी आ रही है, देखो आप जरा इसमें, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस, log 1 कितना होता है, व्हाट इज log 1, 0। तो यानी log 1 मतलब सिंगल नोड है, तो जीरो में हाइट कितनी है, जीरो ही है ना। log 2 कितना होता है, व्हाट इज log 2, देखिए इसको एनालाइज करिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा सही से एनालाइज करो। देखो जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी ना, तब तक वो कॉम्प्लेक्सिटी समझ में नहीं आएगी। अगर मैं इसको एनालाइज करना शुरू करूँ, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, लाइक सपोज देयर इज अ ट्री ऑफ नोड 1, तो मैं कह रहा हूँ log n इज द हाइट ऑफ दिस ट्री, तो log 1 कितना होता है, 0। अगर मैं इसमें कहूँ कि 2 नोड है यहाँ पे, log बेस बेस 2 का 2 कितना होगा, 1, 1 होगा। ये भी हाइट 1 ही है ना। और इसी तरीके से अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे, log तीन नोड ले लो, इट इज अगेन इट इज अप्रोक्सीमेटली 1, है ना। और अगर मैं इसमें 4 नोड कर दूँ, तो अगर सपोज इस ट्री के नीचे एक नोड और भी ऐड कर दूँ इस वाले ट्री के नीचे, तो log 2 बेस 4 कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, 2। 2 हो जाएगी। कैसे होगी, यस सर। log 2 की पावर 2 को हम इधर ले आएंगे, तो log 2 log बेस 2 कितना आ जाएगा, ये 2। तो आप देख सकते हो कि मेरी जो हाइट है किसी भी ट्री की, वो कितनी होती है, log n होती है अप्रोक्सीमेटली, है ना। मैं आगे ड्राइव करूंगा आपको ये चीज़ कैसे आई है, log n माइनस 1 कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम ये एनालाइज कर पा रहे हैं इस चीज़ को, और ये लोग एटलीस्ट log n तो इसकी हाइट होती है ना, होती है नहीं होती, एग्री कर रहे हो इस बात से, नहीं कर रहे,
Yes, sir. तो सर अब आपने कहा यहाँ बेस 2 होगा, तो हमको ये पता चला यहाँ बेस 2 होगा, क्योंकि हम तो बेस ज्यादा 2 लॉग के 2 ही बेस करते हैं। नहीं, हम एक्चुअली बेस इससे 2 लेके चलते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी ट्री, ठीक है। और हमने जब इसको हाइट को कैलकुलेट किया था, अभी जब ट्री बताऊंगा ना तो हम आपको ये डिराइव करके दिखाएंगे कि हाइट कैसे कंप्यूट किया। अगर मैं लॉग बेस 10 लेके चलता हूँ तो देन आपकी जो वैल्यूज आती हैं वो गलत आती है ना। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं जो हाइट ऑफ द ट्री होती है वो दैट इज इक्वल टू लॉग बेस 2n होती है, ठीक है। ये कैलकुलेटेड है, इन्होंने ये डिराइव किया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि हमारे ट्री की हाइट अप्रोक्सीमेटली लॉग एन होती है, ठीक है। तो जब हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, या तो इस अगर यहाँ इस ये मिडल है मेरा, या तो हम इस साइड जाते हैं या फिर इस साइड जाते हैं, है ना, या फिर इस साइड जाते हैं। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हैं, 1 2 3, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्री। इसकी हाइट कितनी है, 1 2 3, हमने 3 ही कंपैरिजन किए। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंगली, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सर कंपलेक्सिटी में वो यहाँ वो वाली बात नहीं है कि पहले हमें एक पूरे लिस्ट को सॉर्ट में बनाना होगा, अगर सॉर्ट ना नहीं हुई तो देखिए, एक वो वाली बात हम नहीं। उसको उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं बाइनरी सर्च कहाँ पे अप्लाई होती है, ऑन ए सॉर्टेड एरे, ठीक है। हमारा डाटा जहाँ सॉर्टेड फॉर्मेट में पहले से स्टोर्ड है, ऐसे बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे हम ऑलरेडी सॉर्ट करके रखते हैं। अब उस पर सर्च मारनी है तो हम अगर लीनियर सर्च करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा इन कंपैरिजन टू दिस वन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? जी सर। ओके, इज दैट क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है ये लॉगिन कहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी आई? हालांकि ये कंप्यूटेड होता है बेटा, ये एक्चुअल में क्या होता है हमारा, जब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, टी ऑफ एन निकाल रहे थे, टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन बाई 2 हमने एलिमेंट पास किए थे, प्लस हमें कुछ कांस्टेंट टाइम लग रहा था। तो जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, टी ऑफ एन बाई 2 की पावर 2 हो जाएगा ये, है ना। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे प्लस 2 का सी आ जाएगा यहाँ पे। एग्री कर रहे हो इस बात पे? ये समझ में आया क्या किया मैंने? इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं ना, ये दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी एल्गोरिथम। आपने ध्यान दिया हो, हम जब रिकर्सिव कॉल करेंगे तो हर बार में जब बाइनरी सर्च करते हैं, मिडल फाइंड आउट करने के बाद वी अप्लाई द सर्च ऑन हाफ पोर्शन इटसेल्फ। हाफ पोर्शन पे ही करते हैं ना सर्च। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने बताए थे, अगर n एलिमेंट है तो हाफ पोर्शन का क्या हुआ, n/2। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया नहीं आ रहा? Yes, sir. तो n/2 सर, तो अब मैं इसमें अगर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t ऑफ n/2? t ऑफ n/2 की वैल्यू कितनी होगी, इसमें पुट कर दे n/2, तो यहाँ पे कितना आएगा, t ऑफ n/2 डिवाइड बाई 2 प्लस c, यही होगी वैल्यू। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, t ऑफ n/2 की पावर 2 प्लस c लिख सकते हैं ना। t ऑफ n/2 किसके बराबर हो गया भाई? हाँ ना, कुछ तो बोल दो, सही कह रहा हूँ गलत? जी सर। एग्री जी कर रहे हो सर। इस पे भी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सो हम यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करना शुरू करें अगर इस तरीके से, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से देखो। जब भी मैं वैल्यू रिप्लेस करूंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, टी ऑफ एन इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या आएगा, टी ऑफ लाइक एन की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगा ये, प्लस सी प्लस सी। फिर रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा क्या, टी की पावर एन की पावर 2 की पावर 3, है ना। और एन सी प्लस फिर से सी प्लस सी आ गया। तो अगर इसको ध्यान से देखें, अगर इसको हम रिप्लेस करते हैं के की टर्म्स में, मीन्स एन की पावर
टू की पावर k प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3c हो गया ना ये, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू कितना हो जाएगा आपका ये सी kc। KC अब हम ये कहते हैं जब हमारा एक ही एलिमेंट होता है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होता है, तो दैट इज द आइटम व्हिच आई वैल्यू आई रिटर्न इज ओनली वन वैल्यू, मतलब हम क्या लिखते हैं a ऑफ n ही लिखते हैं अगर वो आइटम है। तो इसको टाइम कितना लगने वाला है, एक सिंगल स्टेटमेंट को सिंगल 1 टाइम लगता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, n पर पावर 2 की पावर k को कितना रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, इक्वल टू कितना कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। अब मैं सारी चीजें यहाँ पे रब कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। सी मेरी अकॉर्डिंग टू द रिकर्सिव फंक्शन जो मैंने बनाया है, उसमें जब मैं t की वैल्यू 1 पास करता हूँ तो उसको कितना टाइम लगता है, सिंपल 1 टाइम लगता है, एक सिंगल कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो यानी मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, t ऑफ n कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू t ऑफ 1 प्लस kc, यानी इसको हमने 1 बनाया है, इसके इक्वल 1 बनाया है, ठीक है। और जब मैं इसको इक्वल टू 1 बनाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 ऑफ 2 की पावर k, टेक अ लॉग ऑन बोथ साइड। जब मैं लॉग लूंगा यहाँ पे लॉग बेस 2 लूंगा ना, लॉग बेस 2 n इज इक्वल टू कितना होगा, लॉग 2 की पावर k, अगेन बेस 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू लॉग 2 बेस n, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये किसके बराबर था, इट इज इक्वल टू 1 प्लस में कितना आ गया, c टाइम ऑफ लॉग n आ गया, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हटाओगे तो ऑर्डर ऑफ कितना आ गया, कितने लोगों को ये समझ में आया पहले ये बताइए, डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट। सर एक बार यहाँ से रिपीट करना जहाँ पर लिखा कि n इक्वल टू के, ठीक सर है, ये वाली चलो टर्म कहाँ से आई? फिर से मैं करता हूँ। सी व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग हियर, मेरा जो फाइनल रिकर्सिव रिलेशन बना जब मैंने इसको रिकर्सिवली कॉल किया और रिकर्सिवली इसको परफॉर्म किया, तो व्हाट आई गेट, मुझे एक रिकर्सिव रिलेशन मिला, और वो रिकर्सिव रिलेशन कुछ इस तरीके से मिला है, मैं इसको दिखा देता हूँ, इसको ड्रॉ करके थोड़ा सा वेट बढ़ा लेते हैं। ओके, इट इज लुक्ड लाइक दैट, t ऑफ n इज इक्वल टू किसके बराबर है ये, t ऑफ n की n by पावर 2. 2 की पावर k प्लस Yes, sir. kc, KC ठीक है। मैं ये कहता हूँ t में जब मैं सिंगल एलिमेंट पास करता हूँ, मतलब एक ही एलिमेंट है मेरे फंक्शन में, दैट इज द सिंगल एलिमेंट जो मुझे सर्च करना है, या एरे में मेरा सिंगल एलिमेंट ही है। अब ये एल्गोरिथम कितना टाइम ले सकती है एक सिंगल एलिमेंट पे, कितना टाइम लगता है आपको, एक कांस्टेंट टाइम या 1 कह सकता हूँ सिंपल, है ना। एक सिंगल स्टेटमेंट है, या तो होगा या नहीं होगा, एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो अगर या तो उसमें अगर एलिमेंट है तो हाँ प्रेजेंट है, नहीं है तो नहीं है, वही यही पॉसिबिलिटी है। तो मैंने क्या किया, आई सिंपली पुट t ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ 1 प्लस kc, क्योंकि मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। यानी इसको 1 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n की पावर 2k को किसके बराबर करना पड़ेगा, 1 के बराबर करना पड़ेगा। अब हम नाउ आई एम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मैं बोथ साइड लॉग ले लेता हूँ, वो भी बेस 2 वाला। यहाँ पे कितना आएगा, लॉग बेस 2 n इक्वल टू लॉग बेस 2 की पावर k। अब ये लॉग का फॉर्मूला होता है, पावर हमेशा आगे आ जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, k लॉग बेस 2 लॉग बेस 2 यहाँ पे दिस इज माई इक्वल टू किसके बराबर है, लॉग बेस 2 n के बराबर, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये वाला पोर्शन 1 हो गया ना, बेस 2 कितना होगा, 1। तो फ्रॉम हियर व्हाट आई गेट, k इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, लॉग बेस 2 n। अब मैं इसको यहाँ वैल्यू को पुट कर दूं इसमें,
इसमें अब वैल्यू पुट करूंगा तो टी ऑफ एन किसके बराबर हो गया? टी ऑफ एन इज इक्वल टू 1 प्लस सी लॉग बेस टू एन। ठीक है, अब ये सारे कांस्टेंट हटा देते हैं हम लोग जब कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। टी ऑफ एन किसके बराबर हो गया? ऑर्डर ऑफ लॉग बेस टू एन। ठीक है, आप समझ में आया कहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी आई निकल के? डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. हाँ जी, अंगद Yes, समझ में आया बेटा? जी सर। इज दैट क्लियर ना कि हम कैसे निकाल रहे हैं इसको? सो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं बाइनरी सर्च में एक बार। बाइनरी सर्च यूजिंग विदाउट रिकर्शन, ये वाला प्रोग्राम है विदाउट रिकर्शन। ये विदाउट रिकर्शन है, रिकर्शन से शायद इसमें नहीं है, तो रिकर्शन में मैं बता दूंगा आपको ना यूजिंग रिकर्शन कैसे करेंगे। ओके, सो आप देख सकते हो इनिशियली इसमें कुछ बाइनरी सर्च अप्लाई किया हुआ है। उन्हें एरे, मैं इसमें एक एरे ले लेता हूँ अभी के लिए, थोड़ा सा सपोज छोटा सा एरे ले लेते हैं हम लोग, 0 1 2 3। ठीक है, इसमें एलिमेंट पुट कर देता हूँ सो दैट हम इसमें कुछ सर्च कर सकें। मेरे पास एलिमेंट ए है, बी है, सी है, डी है। द एलिमेंट विच आई एम सर्चिंग इज मीन्स हमारा जो आइटम जो भी हम सर्च करना चाहते हैं वो क्या है? एक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम एक्स हम कंपेयर कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम हमारा एक्स मान लेते हैं हम डी है। सपोज एक्स इज इक्वल टू डी विच इज द आइटम आई एम सर्चिंग। Initially he take one two variables, एक इसने हाई लिया हुआ है। हाई एंड लो क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? इट इंडिकेटिंग द स्टार्टिंग एंड अपर, ये इन दोनों को इंडिकेट करता है। हमारे केस में लो की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लो इन माय केस? 0। हाई कितना है हमारे केस में? 2 और 3? 3। ठीक है, अब इसने n क्यों लिया है? बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद 1। वो किससे स्टार्ट कर रहा है? 1 से स्टार्ट कर रहा है, इसलिए n लिया। हमारे केस में 0 से स्टार्ट है तो हम n-1 लेंगे, मीन्स 3 लेंगे। समझ में आया? अब जब तक लोअर इज लेस देन हायर, मतलब जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब तक हम क्या करेंगे? सबसे पहले मिड कंप्यूट करेंगे। ये जो सिंबल हमने यूज किया है, मीन्स ये वाला जो सिंबल है, ये फ्लोर वैल्यू को इंडिकेट करता है ना। तो इट इज 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया? ऑलमोस्ट 1। 1. ठीक है, 1 क्या है? मिडल एलिमेंट है। सो अब हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ से, है ना। कंपैरिजन होगा किसका? एक्स का और मिडल का। क्या मेरा एक्स लेस देन मिडल है? लेस देन मिडल मतलब छोटा है इससे, तो हम डी फाइंड आउट कर रहे हैं। डी बी से बड़ा है ना, छोटा तो नहीं है ना। तो हम इस वाले पोर्शन पे जाएंगे। इस वाले पोर्शन में ये क्या कहता है कि मेक लोअर इज इक्वल टू कितना बना दे? मिड प्लस 1, मीन्स 1 + 1 मतलब 2। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? ये क्या किया मैंने? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दिया यार, तुम लोग तो बहुत बेकार होते जा रहे हो। नहीं सर. तो अब हम मिड कंप्यूट करेंगे तो मिड की वैल्यू कितनी आएगी? 2 + 3 डिवाइड बाई 2 मीन्स कितना हो गया? 5 डिवाइड बाई 2 दैट्स मीन इक्वल टू 2। आपका मिड कहाँ पे आ गया? ठीक है, अगेन चेक करेंगे। एक्स मिड से बड़ा है? यस। छोटा है? नहीं है। बड़ा है? ठीक है। लोअर एंड ये वाली कंडीशन हमारी अभी सेटिस्फाई है। लोअर कितना हो जाएगा? मिड + 1 मीन्स 3। तो अब हमारा मिड कितना हो गया? लोअर कितना हो गया? 3। यहाँ पे कितना आएगा? 3 + 3/2 दैट इज इक्वल टू अगेन 3। सो नाउ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये वाली कंडीशन भी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, रिटर्न क्या कर देंगे? मिड। मिड इज द एलिमेंट इटसेल्फ।
ना बड़ा है ना छोटा है, तो इसका मतलब वही है, सीधी सीधी बात है। ये जो समझ में आया कैसे किया उसने? डिड यू गेट द पॉइंट और नॉट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो होप Yes, सो sir. ये क्लियर हो Yes, गया sir. होगा। बाइनरी सर्च आप बना लेंगे विदाउट रिकर्शन? अगर आप प्रोग्राम पूछ लिया जाए, कैन यू एबल टू राइट द प्रोग्राम? कुछ नहीं Yes, sir. कंपैरिजन Yes, sir. करते जाना, उसके हिसाब से जो भी छोटा बड़ा हो, अपना अपने पर ये चीज ध्यान रखना, ये स्पेसिफाई कर लेना कि आप लोअर एंड मिडिल किसको बोल रहे हो। अब जरा हम रिकर्सिव प्रोग्राम लिखते हैं इसका, सेम चीज का रिकर्सिवली कैसे वर्क करेगा। तो लेट मी राइट दैट प्रोग्राम। कोई हेल्प करेगा मेरी रिकर्सिव प्रोग्राम लिखने में से? सपोज बाइनरी सर्च बना रहे हैं यूजिंग रिकर्सिव, बाइनरी सर्च Sir. क्या करूं उसके बाद? इसमें एक एरे चाहिए मुझे, एक स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए और एक एंडिंग इंडेक्स चाहिए, और आइटम विच आई वांट टू सर्च ये मुझे चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें चाहिए मुझे। एक तो एरे चाहिए और स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स चाहिए एरे का, और मुझे क्या चाहिए, एक आइटम चाहिए। अब मैं क्या करूं बताइए, चलिए हेल्प मी, ऐसा क्या लिखूं? एक रिकर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? Mid point. मिड पॉइंट या नहीं वो तो टर्मिनेशन वो करनी? Termination. combination होगी। हमारा टर्मिनेशन कब होगा? जब हमको हमारा एलिमेंट भी मिल जाएगा। जब i इज इक्वल टू j हो जाएगा। अभी देखा था हमने, ये टर्मिनेट कहाँ हुआ था? जब i इज इक्वल टू j था। i क्या था? मेरा लोअर था इस केस में, और j क्या था? एंड पॉइंट था। ठीक है, तो जब i इज इक्वल टू j होगा, इस केस में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ हमारा a ऑफ i इज इक्वल टू आइटम। ठीक है, तो क्या होगा, प्रिंट कर देंगे भाई आइटम इज प्रेजेंट, है ना? यही तो सर्च करना था। एल्स क्या करेंगे, नॉट प्रेजेंट। ये समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे? i इज इक्वल टू j का मतलब हुआ देयर इज ओनली सिंगल एलिमेंट लेफ्ट, और वो मेरा एंड पॉइंट था। उससे ज्यादा मैं फर्दर डिवाइड क्या करूँ, है ना? उसके बाद तो मिड फाइंड आउट करने का मतलब नहीं बनता ना। ये चीज समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. तो अब एल्स वाला केस क्या होगा, जब i इज नॉट इक्वल टू j, तो यानी देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द एरे। तो उस केस में क्या करूं, उस केस में क्या करेंगे? आवाज कम होती आ रही है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। हाँ जी भैया, कुछ दिक्कत है तो बता दीजिए प्लीज, मेहरबानी कर दीजिए एक टीचर पे। नहीं समझ में आ रहा पूछ लीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर Yes, sir. एल्स में वापस हम स्प्लिट करेंगे दो लिस्ट को और देखेंगे कि हमारा एलिमेंट बड़ा है छोटा। चलो देखिए, चलिए फिर से हम वही, फिर से मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। हम बाइनरी सर्च लिख रहे हैं, Yes. ठीक है? बाइनरी सर्च में एक एरे चाहिए मुझे, स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए, एंडिंग इंडेक्स चाहिए, और आइटम चाहिए विच आई वांट टू सर्च। मैंने ये कहा कि हमें रिकर्शन में एक एंड पॉइंट लिखना होता है, तो मेरा एंड पॉइंट क्या है, i इज इक्वल टू j। ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। जब i इज इक्वल टू j होगा, इसका मतलब दैट इज द ओनली सिंगल एलिमेंट लेफ्ट। और तो हम क्या करेंगे, a के i में चेक करेंगे क्या वो इक्वल टू आइटम है। अगर है तो सिंपली प्रिंट कर देंगे प्रेजेंट, या फिर आइटम फाउंड लिख देंगे, जो भी आप लिखना चाहें स्टेटमेंट। एल्स के केस में क्या करेंगे, नॉट प्रेजेंट। अब इस वाले पोर्शन का एल्स केस, इसका एल्स केस क्या होगा, मींस देयर आर सम एलिमेंट, देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, यानी i इज नॉट इक्वल टू j है। उस केस में क्या करेंगे, हम मिड कंप्यूट करेंगे। मिड कितना होगा, व्हाट इज मिड, i प्लस j डिवाइड बाई 2, यही होगा। Yes. फिर क्या करेंगे, यस सर। कंपैरिजन करेंगे। इफ a ऑफ मिड हमारा किसके बराबर है,
आइटम। तो सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ही करेंगे ना, प्रेजेंट। एल्स Yes. क्या करेंगे, एल्स इफ चेक करेंगे, इफ ए ऑफ मेड इज ग्रेटर देन आइटम। ए ऑफ मेड ग्रेटर देन आइटम होगा तो क्या करेंगे, आइटम मेरे कौन सी साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे ना, तो उस केस में क्या करेंगे, देखो ये वाला केस,